सर सर हमने सब जगह पता किया, सारे केमिस्ट की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया, पर कहीं से ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिससे पता चले कि छवि ने डिप्रेशन की कोई दवा खरीदी। इसका मतलब छवि के डिप्रेशन वाली बात झूठी है। जी सर, और फिर छवि के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड से पता चला कि उसकी मौत के 1 महीने पहले वो एक हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए भी गई थी, लेकिन वो विजिट उसके फ्रैक्चर हैंड के इलाज के लिए था, ना कि डिप्रेशन। उसके फैमिली डॉक्टर को उठाओ। जी सर। तुम इतना तो जानते हो ना डॉक्टर कि पुलिस से झूठ बोलने के लिए तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इतना ही नहीं, तुम पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सर आई एम रियली सॉरी सर, उन लोगों ने पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। पिछले साल जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो उसकी वजह क्या थी? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आखिर इतना नीचे कैसे गिर सकती है आप? अभी इससे बात करो शुभम, चाची है तुम्हारी। पापा आप सुनेंगे तो आप भी तमीज भूल जाएंगे। जब डॉक्टर ने कहा कि दीदी को रैट पॉइजन दिया गया, मैंने घर में चेक किया और देखिए मुझे क्या मिला, वो भी इनकी अलमारी से। छवि की चाची वो ऐसा क्यों करेगी? सर वो तो मुझे नहीं पता। तुमने छवि को मारने की कोशिश क्यों की थी? क्यों की थी? मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, बस गुस्सा थी। क्यों? पापा, मैं आपका अकाउंट्स चेक कर रही थी तो मुझे हिसाब में प्रॉब्लम नजर आ रही। बेटा सारा हिसाब किताब तुम्हारे चाचा देखते हैं। वैसे कितने की गड़बड़ लग रही है तुम्हें? 40 लाख का। छवि को वो बात सबके सामने नहीं करनी चाहिए थी। वो मुझसे आकर बात करती, मैंने ही कहा था इनसे पैसे निकालने के लिए। मेरे पापा का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए उससे में मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने उसे। इतना सब होने के बाद भी आपने इन लोगों को घर में आने दिया? जैसा भी है परिवार है। छवि भी आप ही के परिवार का हिस्सा थी, उसकी मौत को इतनी आसानी से डिप्रेशन का नाम दे दिया। कमाल है। चंचल ऐसे नहीं फील करते, ये देखो बाहर आ जाएगा ना, हमेशा लाइन के अंदर फील करना चाहिए। दीदी आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? क्यों? मैं आपसे क्यों गुस्सा होंगी? मम्मी ने जो आपके साथ किया। देखो चंचल, दुबे, किसी को सुसाइड के लिए उकसाना भी कानूनन जुर्म है। तो आपको लगता है कि किसी ने उसे उकसाया होगा? सर हम छवि के ऑनलाइन रिकॉर्ड्स चेक कर रहे थे। सर उसने मरने से 15 दिन पहले ऑनलाइन स्पाई कैमरा खरीदा था। स्पाई क्या? और उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स की कुछ डेटा एंट्री डिलीट की गई। एक काम करो, छवि की सारी मोबाइल डिटेल्स फिर से निकालो, उसके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशंस, सारा डेटा फिर से चेक करो। राइट सर। दुबे, छवि के परिवार ने खिचड़ी तो पकाई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोकल पुलिस ने उसमें तड़का लगाने का काम भी किया। अब तक हम लोकल पुलिस के लीड को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने भी सबूत के साथ छेड़छाड़ की। सस्पेंड करवा दीजिए सर सबको। तुम कुछ कह रहे थे कि छवि का हार्ट टूटा था? हाँ सर, राइट हैंड, उसकी मौत के 1 महीने पहले। राइट हैंड टूटा था? गन चलाने में तो बहुत ताकत लगती है। अगर राइट हैंड टूटा था तो उसने गन चलाई कैसे? एक काम करो, वो फ्रैक्चर के वक्त जिस डॉक्टर के पास गई थी उसको लेके आओ। जी सर। सर छवि का प्लास्टर मैंने ही किया था। उसने कहा था कि वो किसी अपने दोस्त के साथ बाइक पे से गिर गई थी। टिकट दो भाई। सर अब आप क्या कह रहे हैं सर? घबराइए मत, खाली है। भारी है ना गन, ट्रिगर दबाने में और भी ताकत लगती है। छवि का राइट हैंड टूटा हुआ था, आपको लगता है कि टूटे हुए हाथ से वो गन चला पाई होगी? सर क्या है ना, कुछ लोगों की बोन डेंसिटी बहुत हाई होती है सर, ऐसे लोगों के फ्रैक्चर बहुत जल्दी हील हुआ करते हैं सर। हो सकता है छवि का हाथ भी 1 महीने में हील हो गया हो। हो सकता है और नहीं भी हो सकता।
सर छवि के घर वो स्पाई कैम नहीं मिला, और तो और उसके घर वालों का कहना है कि वो ऐसे किसी स्पाई कैम के बारे में नहीं जानते। स्पाई कैम नहीं मिला तो क्या हुआ? उसके अंदर का डेटा तो हो सकता है ना दुबे। और वैसे भी आजकल स्पाई कैम्स वाईफाई से, मोबाइल से कनेक्ट होते हैं। चेक करो कि छवि ने उस डेटा को कहीं सेव किया होता। सर छवि के नए रिकॉर्ड आ गए जिसमें काफ़ी हेरफेर की गई। छवि के मोबाइल पर उसके जीजाजी गिरीश के आपत्तिजनक मैसेजेस थे, उसके होने वाले पति गौतम के रोमांटिक मैसेजेस थे, और एक फ्रेंड है राहुल, उसने भी कुछ मैसेजेस किए थे जो कि सारी के सारी डिलीट कर दिए गए। बुलाओ सबको। जी सर। सर छवि मेरी साली थी और जीजा साली में इतना हंसी मजाक तो चलता रहता है सर। इस तरीके का हंसी मजाक तुमने जैसे मैसेजेस छवि को भेजे हैं उसे अश्लील कहते हैं, हंसी मजाक नहीं। सर जब छवि ने कभी किसी बात का मेरा बुरा नहीं माना, सॉरी, आप क्यों बुरा मान रहे हो? अगर इन बातों में बुराई नहीं थी तो तुम्हारे घर वालों ने उन मैसेजेस को डेटा से क्यों हटवाया? सर ये तो मुझे नहीं पता सर। मैं बस इतना जानता हूँ कि छवि साली के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। हाँ मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन तुम जो अपने आप को छवि का सच्चा दोस्त कहते हो उसे बार बार फोन करो, रात को 2-2 बजे फोन करो, तो डाउट तो होगा ही, और वो भी तब जब उसकी शादी होने वाली हो। सर मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान रहता था, तो रात में कभी कभी कॉल कर लेता था। परेशानी पढ़ाई की थी या फिर उसकी शादी की? राहुल जी आपके काफी सारे मैसेजेस मिले हैं छवि के मोबाइल से। छवि आई लव यू, छवि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती छवि। इतना ही नहीं, छवि के मरने के कुछ देर पहले ही तुमने उसे फोन भी किया था, है ना? मैंने मना किया था ना राहुल, मुझे कॉल मत करना। छवि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राहुल बेकार की बातें मत करो, तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो और मेरी गौतम से शादी होने वाली, मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ। सर मैंने देखा था छवि की आंखों में, वो भी मुझसे प्यार करती थी, और उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी गौतम के साथ करा रहे थे। शायद इसीलिए उसने सुसाइड किया सर। जब कोई लड़की प्यार के लिए मना करती हो ना, तो उसकी आंखों में घुसने के बजाय उसकी बातों की गहराइयों में घुसो। राहुल वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, वो गौतम से प्यार करती थी। हाँ सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन मेरी याददाश्त के मुताबिक तुमने हमसे ये कहा था कि तुम्हारी और छवि की अरेंज मैरिज होने वाली थी, और छवि के मोबाइल से जो मैसेजेस मिले तुम्हारे, वो ये कहते हैं कि तुम उससे काफी क्लोज थे। सर हमारी शादी तो अरेंज ही तय हुई थी, लेकिन हमारी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है, इसलिए मिलना तो हो नहीं पाता था, तो मैसेज में ही बस बातें होती थी। दिवाली की रात को छवि ने सुसाइड किया था, और उसी दिन दोपहर को तुमसे मिलने मार्केट गई थी। हाँ सर, उसको थोड़ी शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग? होटल के रूम में? तुम दोनों की मोबाइल लोकेशन ये कहती है कि तुम दोनों रंगीन होटल में गए थे। हमने वहां भी पूछताछ की, रूम नंबर 405। हाँ सर, गया था मैं। कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या कर रहे हो? बस थोड़ी देर और। अरे बाप रे। अब ना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना। ओके। ये सब क्या है? हैप्पी बर्थडे मिसेस गौतम। लेकिन ये क्या बात हुई? 15 दिन बाद तुम्हें मेरा बर्थडे याद आ रहा है? अब सुनो ना, शादी के बाद मैं अपना नाम भी बदलूंगी। इट्स ओके, मत बदलना। मैं भी नहीं चाहता कि तुम अपना नाम बदलो, लेकिन अभी ना मेरे मूड को भी मत बदलो। गौतम, मैं ये सब शादी से पहले नहीं करना चाहती। क्यों? मेरे पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है। बस बात सिर्फ इतनी सी कि मुझे अपने पापा को भरोसा नहीं तोड़ना। सर दिवाली से 15 दिन पहले उसका बर्थडे था, लेकिन मुझे किसी काम से मुंबई जाना पड़ा, और तब से वो मुझे कहती थी कि मैं उसकी केयर नहीं करता, इसलिए उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने मैं होटल चला गया था। क्या हुआ था कमरे में? कोई लड़ाई झगड़ा जिसकी वजह से परेशान होकर उसने खुदकुशी की हो? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो थोड़ी देर बाद चली भी गई थी। इनफैक्ट उसकी फैमिली हमारे घर आने वाली थी लक्ष्मी पूजन के लिए, लेकिन उसके पहले ही। आपको क्या लगता है सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा दुबे। लड़की बोल्ड थी, स्मार्ट थी, मेंटली स्ट्रांग थी, तो फिर वो सुसाइड क्यों करेगी? इन तीनों से पूछताछ करके भी हमें कोई क्लू नहीं मिला है।
ऐसे उदास कब तक बैठे रहोगे? जिसे जाना था वो तो चली गई, अब सारी जिंदगी उसकी यादों के सहारे तो नहीं बैठ सकते ना। सर छवि ने जो स्पाई कैम खरीदा था उसकी फुटेज उसने ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर करके रखी। ये देखिए, ये भी। अरे चाचा जी वो मैं ये छवि का कथक मास्टर है ना दामोदर? जी सर। गुरु कहता शर्म नहीं आई एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा करते हुए? और तुम भी इसमें शामिल थी? सर मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, इन्होंने मुझे मजबूर किया था। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये मुझे छोड़ देंगे। गलती हो गई। छवि ने तेरा वीडियो रिकॉर्ड किया था, कर दिया होगा तुम। छवि की मौत में तू ही तो शामिल नहीं है। नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि छवि ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। धीरे धीरे सब पता लगेगा तेरे को। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। बेटा छवि ने दामोदर के साथ इस वीडियो के बारे में कुछ बात की थी? करने वाली थी सर, और देख संदीप, मुझे पहले से शक था कि दामोदर सर तेरे संग गलत कर रहे हैं। और सुन, हमें ना पुलिस को अभी सब कुछ सच बताना होगा, ओके? नहीं दीदी, पुलिस को चाचा जी के बारे में मत बताइए। मैं अनाथ हूँ, चाचा जी मुझे गांव से लाए थे। गांव में हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। दीदी प्लीज़ पुलिस को मत फ़ोन करिए। मैं तो छवि दीदी से वो स्पाई कैमरा भी ले लिया था, पर उसी रात छवि दीदी की शुक्ला सर, शायद ये छवि का नाखून हो, फॉरेंसिक के लिए भेजो इसे। आज की पूरी रिपोर्ट मैं आपको भेजता हूँ। राइट सर, छवि के नेल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। उसके नेल पर ह्यूमन स्किन के ट्रेसेस मिले। तुम एक काम करो, इस केस से जुड़े सारे लोगों की डीएनए कलेक्ट करो और उसे मैच करके देखो। जी सर। गिरीश, तुम्हारी क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। हम सब डीएनए टेस्ट देकर के पुलिस स्टेशन से घर आ गए। जैसे ही मैं चाय लेकर हमारे कमरे में आई तो मैंने देखा दुबे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पहले छवि ने सुसाइड किया और अब इसने, और वो भी तब जब उसे डीएनए के लिए बुलाया गया। सर, हो सकता है कि छवि की मौत में इसी का हाथ हो। कोई ना कोई डर तो जरूर होगा। बिना किसी डर के कोई सुसाइड क्यों करेगा? सर मुझे कुछ कहना है। सर छवि के नेल में जो स्किन के ट्रेसेस मिले थे वो उसकी फैमिली के एक मेंबर के डीएनए से मैच हो रहे हैं। किसके? छवि की चचेरी बहन चंचल से। अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे जेल में बंद कर देंगे। अरे नहीं बेटा, हम आपको जेल में बंद नहीं करेंगे। आई स्वेयर अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। मैं छवि दीदी से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैं बस वहाँ गन लेकर गई थी। तुम छवि दीदी के कमरे में गन लेकर गई थी? क्यों? दीदी को बचाने के लिए। किससे? नहीं, रहने दो। एक बार कम से कम अच्छे से देख तो लेने दो मुझे। इतनी अच्छी लगी। जीतू प्लीज, आप मेरे संग ऐसी बातें मत किया करें, मैंने आपको पहले भी मना किया है। क्यों? ये सारी चीप बातें, हॉट हरकतें गौतम के साथ ही अच्छी लगती हैं क्या? हाँ, मैंने देख लिया है तुम्हें गौतम के साथ होटल में जाते हुए। देखो,
तुम्हारी शादी होने वाली है, उससे पहले एक रात अपने जीजू के साथ भी रात रचाई ना। जीजू पे हाथ लगाएगी तू? मुझे थप्पड़ मारेगी? इतनी हिम्मत करी? क्या समझते अपने आप को? नहीं बेटा, बड़े गन नीचे रखो, अच्छे हो चोर आप। चंचल, इसको नीचे रखो बेटा, लग जाएंगे। चंचल छोड़ो। नहीं, चंचल योगिता दीदी के पति है ना? चंचल, इन्हें बहुत गंदे हैं। चंचल किसी को मत बताना, योगिता दी की लाइफ खराब हो जाएगी, ठीक है? ओके। छवि दीदी को किरण जी तो बार बार परेशान करते थे। दीदी ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। दुबे, अब तक मुझे भी यही लग रहा था कि ये सुसाइड है, लेकिन अब मुझे भी शक हो रहा है कि ये शायद मर्डर का ही केस है। गिरीश ने छवि को मारा होगा और फिर डर कर उसने सुसाइड कर लिया होगा। पॉसिबिलिटी है सर। वैसे भी गिरीश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं मिला जो किसी और की तरफ इशारा करे। और शुक्ला जी प्रणाम। और मदन, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। जब खबर आएगी तभी तो खबरी आएगा ना। बोलो, क्या खबर लाया? सर ये छवि का मंगेतर है ना गौतम, पहले उसकी शादी उसकी भाभी अनीता की छोटी बहन किरण के साथ तय हुई थी और बाद में गौतम की शादी छवि के साथ तय हो गई। तो ये सर किरण की माँ ने बहुत लड़ाई की बाद में गौतम और उसके परिवार के साथ। अरे ऐसा होता है क्या? साल भर से मेरी लड़की के साथ रिश्ता बनाए हुए हो और अब कोई और लड़की पसंद आ गई? भैया शादी कर रहे हो, कोई खरीदारी नहीं कि अभी ये चाहिए और नहीं तो वो चाहिए। माँ मैं क्या बोलूं, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किरण और गौतम की शादी होने वाली थी, हुई तो नहीं है ना। लड़के को जो लड़की अच्छी लगेगी उससे ही शादी करेगा ना। अब किरण को कोई लड़का पसंद आ जाएगा तो वो भी उससे शादी कर लेगी। तो उसमें बड़ी बात क्या है? शादी टूटी थी, गुस्सा तो आएगा ना। सर बड़ी बात ये है, गौतम और छवि की शादी आज से ठीक 3 दिन बाद होने वाली थी और अब ठीक 3 दिन बाद किरण और गौतम की शादी हो रही है उसी हॉल में जो उन लोगों ने शादी के लिए बुक किया था। सर दिवाली की रात गौतम अपने पूरे परिवार को लेकर किरण के घर गया था और उस रात किरण के घर पर जो पड़ोसी थे उनका कहना है कि दिवाली की रात को गौतम और किरण का रिश्ता भी तय हुआ था। गौतम और किरण का रिश्ता? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गौतम तो छवि के साथ एंगेज था ना। वही तो बात है सर। क्या बात है गौतम, तुम तो छवि से बहुत प्यार करते थे ना। अभी उसे मरे हुए महीना भी नहीं हुआ और तुम शादी करने चल दिए, और वो भी उसी वेन्यू पर। दिवाली वाली रात छवि अपने परिवार के साथ तुमसे मिलने तुम्हारे घर आने वाली थी और उसी रात तुम अपने परिवार के साथ किरण के घर गए थे उसका हाथ मांगने। सर वो मैं वो ये मैं क्या कह रहा है? मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की छवि थी ना, बहुत ही चरित्रहीन थी। भर भर के लड़के पाल रखे थे उसने, सबको अपने हाथों से खिलाती थी। आप ही बताइए, कोई भले घर की लड़की करती है ऐसा क्या? तो इसीलिए आपने रिश्ता तोड़ दिया? नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल वो मेरे पोते को बहका रही थी, होटल लेकर गई थी इसे। ये तो गौतम की गाड़ी है। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ड्राइवर, गाड़ी का पीछा करो। शादी से पहले उस लड़की को सुहाग रात मनाने की जल्दी पड़ी है। पता नहीं कितने लोग के साथ सोई होगी। दादी मैं मानता हूं कि मैं छवि को लेकर गया था वहां, लेकिन जैसा आप सोच रही वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे मैं खूब समझती हूँ कि बंद कमरों में क्या होता है, और उस लड़की को तो मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। देख, तेरे लिए किरण ही सही है, घर की लड़की है और हम सबको अच्छी तरह से समझती है।
हेलो। नमस्ते बहन जी, हम लोग बस घर से निकलने ही वाले हैं। कोई जरूरत नहीं है निकलने की। तुम्हारी बच्चलन लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ये सब बात कहने की? क्या क्या गुल खिला रही है बताऊं? दुनिया चाहे जो भी कहे, मैं जानता हूं कि मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती थी। तो आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई कि आपकी बेटी गौतम के साथ होटल के कमरे में गई थी, गौतम की दादी ने रिश्ता तोड़ दिया था, यहां तक कि आपकी बेटी को चरित्रहीन बुलाया? आपको लगता है कि दुनिया में कोई भी बाप अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बातें सबको बताएगा? अगर आपको ऐसा लगता है ना तो गलत लगता है। सर, अब बात बिल्कुल साफ दिख रही है। लड़की की शादी टूटी, उसके कमरे में पहले से ही गन रखी हुई थी और इमोशनल होकर उसने अपनी जान दे दी। क्या हुआ सर? सर, छवि ने जान दी नहीं, उसकी जान ली। आप ये सब दिखाकर कहना क्या चाहते हैं? छवि लेफ्टी थी ना? अगर उसने खुदकुशी की तो गन उसके राइट हैंड में कैसे थी? देखिए, एक बात तो तय है कि छवि ने खुदकुशी नहीं की थी, उसका मर्डर हुआ था और आप ही में से किसी ने उसका मर्डर किया था। सर, छवि को जीजू ने मारा होगा, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। शुरू में हमें भी ऐसा ही लगा, लेकिन बाद में पता चला जब छवि की मौत हुई थी तब गिरीश तो घर में था ही नहीं। जब मैंने छवि के घर के अंदर से गोली की आवाज़ सुनी थी तब गिरीश मेरे साथ बाहर खड़ा था। तो ये बात तो साफ है कि गिरीश ने छवि का खून नहीं किया था, आप ही में से किसी ने छवि का खून किया। बस अब सवाल ये है कि किसने। खून कोई भी कर सकता है, गुस्सा किसी को भी आ सकता है। छवि के कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे थे। वो लड़कों के साथ दोस्ती करती थी, उनके साथ घूमती थी, उन्हें छूती थी, उन्हें खाना खिलाती थी। हाँ, तो मुझे मेरी बेटी के ऊपर पूरा यकीन था। सभी माँ बाप को अपने बच्चों पर यकीन होता है, लेकिन बच्चे उनके पीठ के पीछे क्या करते हैं कौन जाने। मेरी छवि बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं थी। सच तो यह है कि आपकी बच्ची भोलेपन का नाटक कर रही थी। लड़कों के साथ दोस्ती करना, उनके साथ घूमना उसे पसंद था। शायद गिरीश के साथ भी उसका अफेयर चल रहा होगा। आपकी बच्ची चरित्रहीन थी। बस! मेरी बच्ची चरित्रहीन नहीं थी। वो लोगों में सिर्फ मुस्कुराहट बांटती थी और यही मुस्कुराहट उसकी जान की दुश्मन बन गई। तुम्हारी बच्चलन लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अरे, मैं भी उस घर में रिश्ता नहीं करना चाहता जहां उसके बारे में ऐसा सोचा जाता है। मैंने अपनी बेटी को आजादी दी है, लेकिन उसे अपनी सीमाएं अच्छी तरह से पता है। बड़ मारा था ना मुझे, है? अब देख, अब करता हूँ। किसी ने बुलाया था मुझे। नहीं पापा, वो झूठ बोल रहा है। अपने बहन के पति के साथ। पापा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे समझ। लड़की को दी गई आजादी उन पर किया हुआ एहसान नहीं, उनका अधिकार है। बाबा, और ऊंचा उड़ना चाहती हूँ, और ऊंचा उड़ना चाहती हूँ। मेरे पंख को और हवा देना। माँ, हंसती बहुत हूँ, काला टीका लगा देना। भैया, सबसे लड़ लेना जो उल्टी बात कहे। तुम सब मेरे साथ तो होगे ना, कोई साथ रहे ना रहे। हर लड़की में ताकत होती है कि वो आगे बढ़ सकती है, पर उन्हें अगर अपने परिवार का साथ मिलता है तो उनकी शक्ति दुगनी हो जाती है। हमारे समाज में लड़कियों की स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक उन्हें अपने घर में मुस्कुराने का मौका नहीं मिल जाता, घर में हंसने का मौका नहीं मिल जाता, जब तक उन्हें अपने अंदाज में, अपने तरीके से जिंदगी जीने का मौका नहीं मिल जाता। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क की नई कहानी के साथ। आप सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय